आज मौजूद हूँ चन्योट शहर के उमर हयात महल में, जहाँ पर 1930 में उमर हयात साहब ने ये आलीशान महल उस वक्त लाखों रुपए लगा के बनाया था। उस वक्त के सोने 4 लाख का हो तो आज 48 करोड़ का बनता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आरामदेह, पुरस्कून और आलीशान महल अपने आराम के लिए बनाए जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी सुकून से वहाँ पर रह सकें। मैं आज मौजूद हूँ चन्योट शहर के उमर हयात महल में, जहाँ पर 1930 में उमर हयात साहब ने ये आलीशान महल उस वक्त लाखों रुपए लगा के बनाया था। ये 5 मंजिला इमारत उस वक्त की ये सबसे बड़ी इमारत थी, लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं रहता। जब उनकी शादी हुई, एक रवायत है कि शादी के दिन ही उनकी वफ़ात हो गई और उनके बाद उनका बेटा आया, वो भी यहाँ पर ना रह सका, वो भी फौत हो गया। इस महल की पुरस्रार कहानी क्या है और ये महल अंदर से देखने में कैसा लगता है, आइए आपको महल की सैर करवाते हैं। मुश्ताक साहब, आप यहाँ के निगरान हैं, कितने सालों से यहाँ पर हैं? यूँ तो जी मुझे अपनी मुलाजमत में रहते हुए 30 साल हो चले। इस दौरान में मैं म्यूनसिपल लाइब्रेरी में भी तैनात रहा, एक चनाब कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ भी रहा। तो यूँ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सर्विस में रहते हुए 30 साल हो चले। ज़्यादा अरसा मेरा यहाँ इसी महल में बीता। कहा ये गया कि ये जो उमर हयात महल है, इसके जो मालिक थे उन्होंने लाखों रुपए लगाए और बाद में वो इस घर महल में रह ही ना सके और फिर बाद अज़ां उनके बेटे की भी डेथ हो गई। असल कहानी क्या है? हाँ, ये इस मुतल्लक बताता हूँ। ये देखिए जी, ये चन्योट शहर जो है तारीख़ी लिहाज से पाकिस्तान का एक छोटा सा लखनऊ है। इस शहर के असल नवाब जो रियल लॉर्ड्स हैं, ये चन्योटी शेख हैं, मन्नू, मग्गू, सहगल। आप उमर हयात महल में आए हैं, शाही मस्जिद जाएंगे या इस शहर का शीश महल देखेंगे, कभी पुराने महलों की पुरानी गलियों में पुराने मकान जा देखें, ये शेखों के बनाए एक्चुअली महल ही हैं। इस शहर में एक मोहल्ला कलकत्ती है, उसके सारे रहने वाले चन्योट के शेख कलकत्ता में कारोबार करते थे। उस वक्त गोरे की हुकूमत थी, 2 रुपये ट्रेन का किराया होता था यहाँ से कलकत्ता जाने को। सो उसी दौर की उमर हयात थी, वही था जिसका आबाई या ख़ानदानी शहर चन्योट था, बिज़नेस कलकत्ता में था। उस कलकत्ता से कमाई दौलत के ज़रिए शेख उमर हयात साहब ने इस 14 मरले पर 4 लाख रुपए की लागत से 1921 से 30 तक तकरीबन 10 साल में ये 5 मंजिला महल बनवाया। उमर हयात महल गुलजार मंजिल के नाम से शोहरत पा गया, लेकिन उनकी खुशियाँ देर पानी रहीं। 2 रवायतें हैं, कहीं कहते हैं महल बनवाते चल बसे, कई कहते हैं महल में 5 साल रहने बाद 35 में फौत हुए। वो करीब कब्रिस्तान है, वहाँ दफन है। आगे चल के दुख भरा मामला ये पेश आया कि उनका बेटा था, बाप के मर जाने के बाद उसके बेटे की माँ ने चाहा इस महल में खुशियाँ आ जाएं, महल के वारिस पैदा हों। इंतहाई एंटीक नोयत की बड़ी धूमधाम से शादी की। शहर चन्योट की पहाड़ियों पर चढ़ के ढोल बजाया। कहा गया जो ढोल की आवाज़ सुने समझे शादी पे बुलाया गया, जो पकते हुए खाने का धुआं उठता देख के समझे इनवाइट किया गया। इतना बड़ा इंतजामात था। बस अल्लाह का अमर गालिब रहा। अल्लाह के यहाँ जो तय था होके रहा कि उनका अकलौता बेटा अपनी शादी की अगली सवेर को अपने ही वलीमे वाले दिन, जब खुशियों का आरूज था, करीब के बाथरूम में सर्दियों के दिन थे, नहाने गया। वहाँ कहीं कोयले की अंगीठी जला रखी थी, वो कोयले की गैस उस तंग से बाथरूम में फैली तो उनके अकलौते बेटे गुलजार की दम घुटने से मौत वाक़या हो गई। इसके नाम पे ये मंजिल थी, गुलजार मंजिल। सो सारा खुशियों का माहौल गाम में बदल गया। उसकी माँ ने रो धो कहा जहाँ जिंदा नहीं रहे मर के तो रहें। अपने बेटे गुलजार को महल के अंदर सेहन में दफन करवा दिया। उसके 1 साल बाद उनकी माँ भी रोती धोती कब्र को बोझ से देती मर गई। इसी दुख के आलम में उसकी वफ़ात हो गई। उसे वसीयत के मुताबिक बेटे के पहलू में दफन कर दिया। ये महल अपने रहने वालों का यानी अपने मकीनों का मिज़ार बना। क्या बाकी रिश्तेदार? हाँ, गोया इस महल का मुकद्दर मिज़ार बनना था, सो मिज़ार बन गया। बाकी रिश्तेदार वगैरह भी तो कोई होंगे, किसी ने सोचा तो होगा। थे मीर बख्श, कादर बख्श, अहमद यार अल्लाह बख्श। उन्होंने कहा मालकों के साथ क्या बीती है जाने, हमारे साथ रहते यहाँ क्या हो जाए। उन्होंने उसके भतीजों ने इसका नेक इस्तेमाल ये निकाला कि इसमें यतीम खाना बनवा दिया ताकि यतीमों के रहने का सवाब मरहूमीन तक जाता रहे या माछी बरादरी के चंद ख़ानदान इसमें रहते रहे। उनसे फिर 1990 में यानी 1990 में एक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अतर ताहिर आए। उनके मुआवन थे डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब, असिस्टेंट कमिश्नर, अब ये अखुवत वाले, और काजी सफ्तर अली साहब म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन थे। इन तीनों हजरात को कुदरती तौर पर कल्चर से बड़ा लगाव था, पुरानी तहजीब के दिलदादा थे। उन्होंने इस पुराने कल्चर, पुरानी सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इसे हुकूमत की प्रॉपर्टी करार दे दिया। माछी साहब ख़ानदानों को अपने असल घरों में भेज दिया और इसे रेनोवेट 16-17 लाख रुपए खर्च, बालकों के मर जाने से पहले बिल्कुल भूत बंगला था। दिन दिहाड़े मक्खियों के छत्ते,
उल्लू बोलते थे, खौफ आता था। उन्होंने 16-17 लाख रुपए खर्च किया, इसे रंग रोगन करके पहले वाले बेल बूटे तरोताज़ा किए, इसकी खूबसूरतियों को बहाल किया। इसमें लाइब्रेरी का क्या अमल में लाया अब गया। लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। हाँ, इसमें म्यूज़ियम का क्या अब ये शहर की लाइब्रेरी भी है और म्यूज़ियम भी है। ये उमर हयात का पर्सनल रूम था, मेहमानों से मिलने का कमरा था। इसकी छत देखेंगे ख़ास है कि ये एक स्टार बना है, इसके अंदर उसने गोल्ड कलर में पहले यू लिखा और उसके अंदर एच डाला, उमर हयात। हर दायरे में यू एच लिखा है, उमर हयात। और ये शीशों में भी लिखा है, ये दो पट्टियाँ मिलके यू को ज़ाहिर करती हैं, ऊपर ग्रीन एच है, उमर हयात ये उसका। अब हम जिस कमरे में आ रहे हैं, ये उमर हयात का बेडरूम था। इस महल की 3 मंजिलों में कोई 15 कमरे हैं। आप जिस कमरे में जाएंगे छत का डिज़ाइन अलग होगा। ये अलमारियाँ सुनहरे बच्चों की कहानियों पढ़ा, सोने चांदी के महल, कहीं पेंट ऐसा किया सोने का सा दिखाई दिया। तो ये आप छतें ख़ास तौर पे नोट कीजिएगा। ये उस वक्त का प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मिट्टी, चूना, दाल माश, गुड़ का शीरा, पटसन, पान मिला के, चावल का आटा, ऐसे गारे से बनी टाइल्स है। जबकि ये टाइल्स जो ग्रीन टाइल्स हैं ये जैपनीज़ हैं, इनकी पुष्ट पे लिखा है मेड इन जापान। अब ये उमर हयात का बेडरूम था, हमारा रीडिंग रूम, मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है। ये जो सारा माहौल देखते हैं, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ अरेंज किया। इस महल का ओरिजिनल सामान नहीं रहा, ज़ाहिर है वो रिश्तेदार ले गए। ये उजड़े लोगों का था, रहा उनके पास भी नहीं। उनके भी हालात ऐसे हुए कि बाज़ारों में रख के बेचा। अब हम जी जिस महल के सेन में दाखिल हुए हैं, तो ऐन दरमियान में ये गुलजार उमर हयात का अकलौता बेटा दफन है और उनकी वाइफ फातिमा यहाँ दफन है। जबकि उमर हयात इसी शहर में करीब कब्रिस्तान है पीर हाफिज़ दीवान, वो वहाँ दफन है। अब आप ये कैमरे को घुमाएंगे तो ये देखें ऊपर की नीचे की ब्यूटी, सब कुछ पहले का है, उसी तरह का रंग रोगन करके इसको चमक दमक देगी। इसकी बेल बूटे तरोताज़ा, इसका पहले वाला हुस्न बहाल किया गया। तो ये कितने कमरे हैं इसमें? कोई छोटे बड़े मिला के 20 के करीब कमरे हैं। तो क्या इसके जो वाशरूम वगैरह हैं वो पुराना एक निज़ाम है, कुआं था, कुएं से पानी निकाल के वो चैम्बर्स बने हैं, उनमें उंडेलते थे। फिर दीवारों में रास्ते बना रखे हैं जहाँ से वो बाथरूम वाशरूम तक पानी जाता है। तो यहाँ पे पूरा महल विजिट करने की आम लोगों को इजाज़त है? हाँ, बाखुशी हम 9 से 1 बजे, दोपहर 3 से 5 बजे तक। इस दौरान में संडे के दिन छुट्टी होती है, अगर कोई स्पेशली आ जाए तो फिर आ जाना पड़ता है, और कोई सरकारी सतह पे। तभी ये गुलजार उमर हयात का बेटा था, तभी इस इमारत का दूसरा नाम गुलजार मंजिल है। अब ये इसकी 3 मंजिलें यहाँ तक रह गया। इसके 2 बड़े कमरे, दरमियानी पुल और ये पालकी 1974 में ख़तरे के सबब से गिरा दिए। गिराया क्या, ताज हटा दिया। इस हिस्से को ताज की सी हैसियत हासिल थी। ये ऊपर की उमर हयात इस महल में 5 साल रहा, बताया जाता है। अपने शौक़ के मुताबिक इस पालकी में बैठा, चाय नोशी करता, अब बड़ा शाहाना मिजाज था, म्यूज़िक सुनता अपने मिजाज के मुताबिक। बहरहाल ये गिरा तो बर्बाद हुआ, ना गिरता तो शायद धज कायम थी। ये छत देख ले, ये छत जिस तरह आपने बताया कि तमाम छतों के जो डिज़ाइन हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो कि ये बर्तन हैं जी, ये उस दौर की अक्कासी कर रहे हैं। इस महल से मुतलका यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ये व्हील हमें तय खाने से मिला। ये कहते हैं घर के मालिक के पास कोई गाड़ी थी जिसका ये व्हील है। ये जी नियाज़ अहमद जलंधर से आए, चनियोट, इन्होंने इस महल बनाने में हिस्सा लिया। ये दिया जला के चिरागदान है। ये लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने आगा अब्दुल वासित साकब साहब ने अपने नाखूनों से लिखा। नाखून यूँ पीछे लगाए जो अम्बोज, और कहीं नाखन नगारी एन मैरी शिमल, एक वो यूरोपियन खातून है, उन्होंने इसे तारीफ़ी ख़त लिखा और ये इसकी हिस्ट्री लिखी है। देखें कि ये स्टेयर केस कैसा। हाँ, ये तो बात ठीक है। आइए चलिए। ये शीशों का रंग महल भी है। इस तरफ सूरज ढल रहा है तो शीशों की रोशनियाँ बाकी और चमक रही हैं। अगरचा इसे हर कोई सजा रहा है, टाइल वर्क भी खूबसूरत है, शीशे का काम भी लाजवाब है, फ्रेस्को नक्काशी भी उम्दा है, और ये हर कोई सजाने में मगन रहा। ग्रिल वर्क भी बेहतरीन है, सभी काबिल तारीफ़ है। लेकिन लकड़ी का इतना सीढ़ियों में, झरोकों में, खिड़कियों में इतना इस्तेमाल हुआ कि लोग इसे लकड़ी का ताजमहल भी कह रहे हैं। इसे करीब से देखें तो और ही लुत्फ़ आता है। मोर आपके सामने पंख खिलाए खड़ा हो। इसे चनियोट के एक माहिर कारीगर इलाही बख्श फिरजा ने बनाया। इंतहाई चोटी का कारीगर था, कमाल का हुनर रखता था। वो शख्स कहता था मैं रात ख्वाब में देखता हूँ और सुबह लकड़ी पे बना देता हूँ। उसकी कब्र पे चले जाएं तो लिखा है बाबा ए कौम। सारी तरखान बरादरी अपनी कौम का बाप कह रही है। वो मर गया है, उसका फ़न जिंदा है।
आप मार्केट में जाएंगे, हवेली बेड, झरोका बेड, इसे कॉपी किया जा रहा है, इन नमूनों को लिया जा रहा है। यानी उस्तादों का काम है, आज भी कदर कीमत पा रहा है, आज भी नमूने और डिज़ाइनिंग में लाया जा रहा है। नीचे के दरवाज़ों का डिज़ाइन अलग है, ऊपर का। तो ये उस वक्त कितनी इसके ऊपर खर्चा? 4 लाख रुपया। 4 लाख से एक सुनार देखने आया, उसने कहा सोने के लिहाज से कंपैरिजन करें तो आज 48 करोड़ 48 करोड़ आज की वैल्यू। ये कब की बात है? ये चंद साल पहले आया रावलपिंडी। इसकी मालियत 48 करोड़ हो। आज की वैल्यू उस वक्त के सोने 4 लाख का हो तो आज 48 करोड़ का बनता है। एक कर्व है जी, खामदार ताकचे हैं, अंदर ऐसे खुलते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक रोज पैटर्न। ये प्रैक्टिकली ब्यूटीफुल, सारे खुले तो अंदर सिमट के परों की मानत सिमट जाते हैं, जैसे तितली पर सिमटती है या फूल की पंखड़ियाँ, गुलाब अंदर को पत्तियाँ सुकड़ जाती हैं। सारे खुले तो एक अपना आगे वो देखेंगे, दरमियान में देखें रोशनदान ऐसे बना जैसे आँख हो, आँख से मुशाबत रखता। जो बाहर आँखें बनी हैं तो अंदर पलट के आप देखेंगे दिल बने हैं, दीवारों में दिल है। ये सामने दिल दीवारों में बने, पता चले दिल दिमाग से काम किया। क्या बात। तो क्या इसमें ये बाद में लाइब्रेरी भी इसमें बना दी गई? हाँ। तो क्या पहले से इसमें लाइब्रेरी वगैरह मौजूद थी जब उन्होंने? ना, ये रहने को था, रह ना सके तो ये अब लाइब्रेरी है, तो ये इस हवाले से खुला है। महकमा इसके बिजली का बिल दे रहा है, कोई लोग आते हैं, लाइब्रेरी है तो इसकी ये कोई डिपार्टमेंट इसका वारिस बना हुआ है। ये इस कमरे का, ये कमरा दूसरे कमरों से बढ़ के है, खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती का ये सबब है कि ये उनके अखलौते बेटे गुलजार अहमद का बेडरूम था। ये बिल्कुल ऐसे यहाँ खड़े हो देखें तो ये ताख्तिया ताज एक शाही दरबार वाला, इसे इस एंगल से कितनी खूबसूरती दे गया चारों तरफ से। इस जो सामने से ये एक खाना सा दिखाई दे रहा है, असल में ये पुराने दौर का वाशरूम है, जो इसे चौखंडी कहते हैं। ये उस वक्त जब कह रहे हैं ये नहीं थे, ये पहली सीट ऐसे होती थी। यहाँ चरखी थी जी, डोल से पानी निकाला, इस चैम्बर में उंडेला, पीछे टैंक में जमा हुआ और पीछे के बाथरूम में इस्तेमाल हुआ। हर मंजिल में ऐसा था। पानी के पहुँचाने का निज़ाम भी छुपा है और निकासी भी खुफिया है। अंदर ही अंदर पाइपिंग है, कहीं बाहर परनाला उभरा नहीं नज़र नहीं आता। फिर सर्दियों का बाथरूम अलग है, गर्मियों का अलग है। लो जी, नीचे हमने इसकी ज़रा बनी सवरी हालत देखी, अब इसका उजड़ापन है, ये कैसे बर्बाद हो गया। सामने से 2 मंजिलें गिरा दी गई, उन पे जाके आदमी चनियोट शहर की पहाड़ियों के पार दरियाए चिनाब देख सकता था। जहाँ इस महल की खूबसूरतियाँ हमें दिलावेज़ लगती हैं, मन को भाती हैं, वहाँ इसका उजड़ापन हमें उदास कर देता है।